हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने संस्कृत के कंप्लीट सिलेबस की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 में क्या सिलेबस आने वाला है, पेपर 2 में क्या सिलेबस आने वाला है। साथ में मैंने आपको यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होंगे, थ्योरी के कितने मार्क्स होंगे। तो हमने संस्कृत के पूरा डिटेल देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से देख लेना। आज की इस वीडियो में हम रचना शरीर के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न का कितना पोर्शन आने वाला है, आयुर्वेद का कितना पोर्शन आने वाला है, ये पूरा मैं बताऊंगा। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे और पेपर 2 में कौन से चैप्टर रहेंगे। हालांकि ये जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी लोग वहाँ पर ज्वाइन हुए, लगभग 500 मेंबर्स वहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए आप, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings। तो अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में यहाँ पर संस्कृत का अपलोड किया है। देखो आप, सॉरी, यहाँ पर मैंने क्रिया शरीर का मैंने यहाँ पर कंटेंट अपलोड किया है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आप, उच्चारण स्थान है ना। तो अभी आपकी संस्कृत की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो पहला चैप्टर वहाँ पर संस्कृत वर्ण परिचय स्टार्ट होगा। तो उसके नोट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा तो मैं बाकी के नोट्स है वो भी अपलोड यहाँ पर करते जाऊँगा। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये जो सिलेबस है रचना शरीर का, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का समझ में नहीं आता कि सिलेबस कैसे देखते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रचना शरीर का सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रचना शरीर के जो पेपर है, ठीक संस्कृत की तरह इसके भी 2 पेपर होने वाले हैं। एक तो क्या होगा, रचना शरीर का पेपर फर्स्ट, रचना शरीर का क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट, और रचना शरीर का क्या रहेगा, पेपर सेकंड। दोनों के अगर हम मार्क्स की बात करें तो पेपर फर्स्ट भी जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 भी क्या रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। वही अगर हम बात करें किसकी, प्रैक्टिकल की बात करें तो वाइवा के आपको 70 मार्क्स मिलेंगे और 30 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो भी PA1, PA2, PA3, फिर टर्म 1, PA, फिर इस तरह से आपके 9 टेस्ट होंगे और 2 टर्म टेस्ट होंगे। हाँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 30 मार्क्स इंटरनल के जुड़ने वाले हैं और वाइवा के आपको 70 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल और मतलब वाइवा और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि रचना शरीर का जो पूरा मार्क्स है कितने में से होने वाला है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 300 मार्क्स, ठीक है। जिसमें से थ्योरी रहेगी आपकी 200 मार्क्स की और 100 मार्क्स का रहेगा इंटरनल असेसमेंट प्लस वाइवा, मतलब प्रैक्टिकल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो इस तरह से यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर फर्स्ट में कौन से चैप्टर आने वाले हैं और पेपर सेकंड में कौन से आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रचना शरीर में आपको क्या करना है, मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडर्न कितना आपको पढ़ना है, मतलब अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में मॉडर्न कितना पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं रचना शरीर में जो मॉडर्न पोर्शन है, मतलब इसका जो पेपर आएगा उसमें मॉडर्न पोर्शन जो है वो कितना आएगा, 60% आएगा। कितना आएगा, 60%। मतलब आपका जो पेपर आएगा उसमें 60% जो रहेगा वो क्या रहेगा, मॉडर्न रहेगा। और आयुर्वेद पोर्शन की बात करते हैं तो आयुर्वेद पोर्शन जो है वो कितना रहने वाला है, 40%, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए आप, ये देखिए आयुर्वेद पोर्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर है शरीर ऑफ क्रमणीय शरीर, 6 मार्क्स का आने वाला है। परिभाषा शरीर 4 मार्क्स का, गर्भ शरीर 15 मार्क्स, अस्थि शरीर 4 मार्क्स, संधि शरीर 4 मार्क्स, स्नायु शरीर 3 मार्क्स, पेशी शरीर 3 मार्क्स, केश, दंत और नख इसके 4 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 40% इन सारे टॉपिक से आयुर्वेदा पोर्शन का आने वाला है, आयुर्वेद पोर्शन का। वही अगर हम मॉडर्न की बात करें तो पेपर फर्स्ट में मॉडर्न का जो पोर्शन रहने वाला है, एम्ब्रायोलॉजी 5 मार्क्स की रहेगी, ऑस्टियोलॉजी 12 मार्क्स की रहेगी, आर्थ्रोलॉजी 10 मार्क्स की रहेगी, मायोलॉजी 4 मार्क्स की रहेगी, नर्वस सिस्टम
14 मार्क्स का, एंडोक्राइनोलॉजी 8 मार्क्स की और लिम्फेटिक सिस्टम 4 मार्क्स का। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट में मॉडर्न जो है वो कितना रहेगा, 60% रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद पोर्शन की पेपर सेकंड की, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर रहने वाला है प्रमाण शरीर 2 मार्क्स का, फिर कोष्ठ एवं आशय शरीर 4 मार्क्स, शिरा शरीर 4 मार्क्स, धमनी शरीर 2 मार्क्स, स्त्रोतस शरीर 7 मार्क्स, कला शरीर 4 मार्क्स, इंद्रिय शरीर 3 मार्क्स, त्वचा शरीर 3 मार्क्स, मर्म शरीर 15 मार्क्स। तो इस तरह से यहाँ पर पेपर सेकंड में आयुर्वेद पोर्शन के कितने चैप्टर रहने वाले हैं, 9 चैप्टर रहने वाले हैं और पेपर में कितना पूछा जाएगा, 40% इन सारे पोर्शन से पूछा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न की। रेस्पिरेटरी सिस्टम आने वाला है यहाँ पर 10 मार्क्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम 12 मार्क्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 8 मार्क्स, यूरिनरी सिस्टम 10 मार्क्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6 मार्क्स और सेंसरी ऑर्गन्स 10 मार्क्स। इस तरह से पेपर सेकंड में मॉडर्न वाला पोर्शन है वो कितना रहने वाला है, 60% रहने वाला है। और इसमें चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, देखो अभी मैं आपको आयुर्वेद का एग्जांपल लेकर नहीं बात करूँगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मॉडर्न की बात करता हूँ क्योंकि मॉडर्न आप रिलेट कर जाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको मॉडर्न का जैसे कि मैंने एम्ब्रायोलॉजी टॉपिक उठाया है ना, तो यहाँ पर डिफाइन एम्ब्रायोलॉजी और इनलिस्ट इट्स ब्रांचेस, ये है टॉपिक। तो ये क्या है, यहाँ पर दिया गया इन्होंने डिज़ायर टू नो, है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो क्या हो जाएगा, डिज़ायर टू नो। दूसरा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, देखिए आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, मस्ट नो। एक तो आपको मस्ट नो और नाइस टू नो। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। डी के का मतलब क्या होता है, डिज़ायर टू नो, डिज़ायर टू नो। उसके बाद आपको मिलेगा एन के मतलब नाइस टू नो। और एक आपको मिलेगा एम के मतलब क्या हो जाएगा, मस्ट टू नो। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मस्ट नो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिज़ायर टू नो, उसके बाद नाइस टू नो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ पर चेक कर लेना कि कौन सा टॉपिक डिज़ायर टू नो में आ रहा है, कौन सा टॉपिक मस्ट नो में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे एनालिसिस करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया पेपर फर्स्ट में 60% तो क्या रहेगा, मॉडर्न। पेपर सेकंड में वही रहने वाला है, 60% मॉडर्न और 40% आयुर्वेद। और पेपर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है मैंने आपको बता दिया। ऐसे आपको सिलेबस को चेक करना है। पेपर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो थोड़ा और नीचे आइए PDF में, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, डिज़ायर टू नो, मस्ट नो, नाइस टू नो। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का लेंथ तो बड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए तो इसी तरह से मैं अब बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं उनका भी सिलेबस लाने वाला हूँ, कैसे आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना कि 60% क्या है, मॉडर्न है, 40% क्या आयुर्वेद है। तो ऐसा क्रिया शरीर में थोड़ा चेंज हो जाएगा, वहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की हम बात करेंगे वहाँ पर। तो कितना पोर्शन मॉडर्न का आने वाला है क्रिया में, कितना आयुर्वेद का आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा। पदार्थ का डिटेल सिलेबस बताऊंगा, कैसे आपको चेक करना है। अष्टांग का बताऊंगा कि चरक के कितने चैप्टर पढ़ना है और अष्टांग के कितने पढ़ना है। मतलब संहिता अध्ययन में आपको अष्टांग के कितने पढ़ना है, चरक के कितने पढ़ना है, तो वो मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही जरूरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको अभी तो पता नहीं चल रहा होगा शायद, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि क्योंकि अभी तो ट्रांजिशनल करिकुलम चल रहा है। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको पता नहीं है। लेकिन जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी ना, तब आपको उस टेलीग्राम चैनल की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्या होगा, फिर उधर भटकना नहीं पड़ेगा नोट्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। तो बी हैप्पी, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच।